भारत की हिस्ट्री में एक ऐसी मौत है जिसने साउथ एशिया की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और फ्यूचर को पूरी तरह बदल दिया। और वो मौत थी टीपू सुल्तान की। पर असली सवाल यह है, टीपू सुल्तान मरे कैसे? बैटलफील्ड में या बीट्रेयल की वजह से? और क्या उनकी मौत इंडिया की पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को रोकने के लिए एक ग्लोबल प्लान था? हिस्ट्री बुक्स एक सिंपल लाइन लिखकर निकल जाती हैं, 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान युद्ध में मारे गए। लेकिन जब आप ब्रिटिश डिस्पैचेस, माइसोर क्रॉनिकल्स और उस समय की जियोपॉलिटिक्स पढ़ते हो, स्टोरी बिल्कुल अलग दिखती है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं टीपू की मौत एक प्लान्ड रिमूवल थी, क्योंकि वो एशिया के सबसे डेंजरस टेक्नोलॉजी ड्रिवन रूलर बन चुके थे। 1780 और 90 के दशक में माइसोर एक नॉर्मल किंगडम नहीं था, ये एशिया का सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड, टेक पावर्ड राज्य बन चुका था। उन्होंने दुनिया के पहले मास प्रोड्यूस्ड आयरन रॉकेट्स बनाए। माइसोर में 100 से भी ज्यादा स्टेट रन फैक्ट्रीज थीं, मस्केट्स, कैनन्स, टेक्सटाइल्स, शुगर मिल्स। उन्होंने फ्रेंच इंजीनियर्स को बुलाकर एक प्रोटो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी सेट की। ये और सबसे बड़ा खतरा, टीपू वांटेड एन अलायंस विद फ्रांस, जो ब्रिटिश एम्पायर को कोलैप्स कर सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ आ गया था, अगर माइसोर मॉडर्न हो गया तो इंडिया उनके हाथों में कभी नहीं आएगा। टीपू की मौत एक बैटलफील्ड इवेंट नहीं थी, ये थी एक मल्टीलेयर स्ट्रैटेजी। आर्थिक घेराबंदी यानी इकोनॉमिक वॉरफेयर। ब्रिटिश ने माइसोर की ट्रेड रूट्स ब्लॉक कर दी और फ्रेंच सपोर्ट खत्म करवाने के लिए पूरे यूरोप में प्रेशर डाला गया। अंदरूनी गद्दारी मतलब इंटरनल सैबोटाज। माइसोर के कुछ रॉयल इंसाइडर्स ब्रिटिश से पैसे ले रहे थे। कंपनी के पास टीपू के फोर्ट का एग्जैक्ट लेआउट, सीक्रेट गेट्स और ट्रूप मूवमेंट तक की जानकारी पहुंच चुकी थी। आखिरी रात की कुछ सस्पिशियस डिटेल्स सामने आई हैं। टीपू का बॉडी एक अंडरग्राउंड पैसेज के पास मिला, जहां से यूजुअली एस्केप होता था। टीपू के शरीर पर जो घाव थे वो फ्रंट कॉम्बैट से ज्यादा क्लोज रेंज लगते थे। ब्रिटिश ने उनकी पहचान पहले नहीं की, कॉमन सोल्जर मानकर छोड़ दिया। किसी भी सोल्जर ने किसने मारा नहीं देखा। इतनी बड़ी लड़ाई पर कोई आई विटनेस नहीं, इतनी बड़ी मौत पर इतना कंफ्यूजन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 लेयर स्ट्रेटेजी से टीपू को कोलैप्स किया। डिप्लोमैटिकली उन्हें अकेला कर दिया गया। फ्रांस, टर्की, पर्शिया, कोई भी एलाई सपोर्ट नहीं दे पाया। कंपनी ने पूरे साउथ इंडिया में रूमर फैलाया, टीपू इज लूजिंग, टीपू इज डेस्परेट। इससे लोकल चीफ्स न्यूट्रल हो गए। लेयर 3, कोऑर्डिनेटेड फाइनल अटैक। 3 ब्रिटिश आर्मीज अलग अलग दिशाओं से, इनसाइड ट्रेटर्स से फोर्ट के गेट का सही पॉइंट। टीपू को वही कॉर्नर किया गया जहां से एस्केप सबसे मुश्किल था। कंपनी वांटेड वन आउटकम, टीपू मस्ट नॉट एस्केप अलाइव। टीपू की डेथ ने ब्रिटिश को इंडिया में 100 साल का अनइंटरप्टेड कंट्रोल दे दिया और माइसोर एशिया का सबसे एडवांस्ड राज्य एक कॉलोनियल प्रोविंस बन गया। इतिहास हमें एक चीज सिखाता है, जो रूलर टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और अलायंसेस को कंट्रोल करता है, वही फ्यूचर को कंट्रोल करता है। टीपू ने फ्यूचर देखा, पर दुनिया उनकी स्पीड से डर गई। अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री सिर्फ पास नहीं बल्कि आज की जियोपॉलिटिक्स समझने की चाबी है, तो इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट करो। टीपू सुल्तान हीरो, विलन या विजनरी? लेट्स स्पार्क अ रियल डिबेट।